आशीष का रहस्य क्या है? सब आशीष चाहते हैं? आशीष चाहने वाले हाथ उठा के देगा। आमेन, हालेलुया। सभी लोग तैयार हैं? आमेन। तो प्रभु चाहता है कि हमारे लोग आशीषित हो जाए। तो आशीष का रहस्य क्या है, उन बातों को परमेश्वर बताना चाहता है। सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग, परमेश्वर कहता है सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग, मतलब आशीष का रहस्य आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आप आशीषित नहीं हो पाओगे। हम सब आशीष होना चाहते हैं, हमने सब हाथ उठाया, और प्रभु भी चाहता है कि हम आशीषित हो जाए। हमारे जीवन में हम आशीषित हो जाए, हमारे परिवार में आशीषित हो जाए, हमारे घराने में आशीषित हो जाए, समुदाय में आशीषित हो जाए, देश में आशीषित हो जाए। आमेन। चाहते हैं सब? चाहते तो बोले हालेलुया। आमेन। तो मैं जब मनन कर रहा था, 4 बिंदु प्रभु ने प्रकट किया। जल्दी से, समय बहुत कम है, जल्दी से हम उसे मनन करेंगे। हम निकालेंगे यहोशू की किताब पहला अध्याय और आठ वापस। कोई जन पढ़िएगा यहोशू की किताब पहला अध्याय और आठ वापस। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तू प्रभावशाली हो जाएगा। पहला बिंदु प्रभु परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के वचन पर क्या करना है? चित्त लगाना है। क्या लगाना है? चित्त लगाना है। हम बहुत सी संसारिक बातों पे चित्त लगाते हैं, इसलिए हम बहुत आशीषित नहीं होते हैं। प्रभु का कलाम कहता है, यहोशू से कहता है कि परमेश्वर के कलाम पर, उसके वचन पर चित्त लगाना है, उसे ध्यान देना है, और जो कुछ उसमें लिखा है उसके करने में क्या करना है? चौकसी करना है। किसकी चौकसी करना है? परमेश्वर के वचन की चौकसी करना। जैसे पास साहब ने कहा कि बच्चों की चौकसी करें, जरूरी अपने बच्चों को परमेश्वर ने दिया है उसकी चौकसी करना है। वैसे ही परमेश्वर के वचन की क्या करना है? चौकसी करेंगे तो आप आशीषित हो जाएंगे। यह रहस्य है। ये पहला बिंदु मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के वचन को आप अपने चित्त में रखना है और दिन रात उसको ध्यान में रखना है। जो ध्यान में रखता है वो चौकसी कर सकता है। जिसके ध्यान में नहीं है परमेश्वर का वचन, वो क्या नहीं कर सकता? परमेश्वर के वचन की चौकसी नहीं कर सकता। बच्चे के ऊपर आपका ध्यान है तो बच्चों की आप क्या कर सकते? चौकसी कर सकते। अगर ध्यान ही नहीं है तो चौकसी कर नहीं सकते। वैसे ही परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए, और रात दिन उसे क्या करना है? अपना ध्यान करना है, उसे अपने चित्त में रखना है। किस में रखना है? हमारे चित्त में बहुत सारी बातें, फालतू की बातें, लेकिन प्रभु कहता है तेरे चित्त में अगर मेरा वचन रहेगा, उसको ध्यान करेगा, उसको करने में चौकसी करेगा, तो क्या होगा? तेरे सब काम सफल होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे काम सब आशीषित हो जाए, हमारे काम सब सफल हो जाए, लेकिन हमारे काम सफल नहीं हो रहे, हम आशीषित नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारा मन क्या नहीं कर रहा है? प्रभु की ओर नहीं लगा है। हमारे चित्त में परमेश्वर का वचन नहीं है, उसको करने में हमें चौकसी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे काम सब फेल हो जाता है। बच्चे लोग भी फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? पढ़ाई नहीं करते, चित्त में नहीं है। क्या कहोगे? क्या लिखेंगे एग्जाम में? बोलिए क्या लिखेंगे? पढ़ेंगे तब ना लिखेंगे। जो कढ़ाई में रहता है वही किस में आता है? पलटे में आता है ना। कढ़ाई में कुछ नहीं है तो पलटे में कुछ भी नहीं आएगा। तो वो हमारे अंदर रहेगा तभी आएगा। बच्चे अगर पढ़ेंगे, उसको अपनी चित्त में रखेंगे, तब जाके लिख सकते हैं। वैसे ही हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, तो ही हम उसको क्या करेंगे? चौकसी से उसका पालन करेंगे, और हमारे कार्य सफल हो जाएंगे, और हम क्या हो जाएंगे? प्रभावशाली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कितने लोग चाहते हैं मैं प्रभावशाली होना चाहता हूं? सब चाहते हैं कि हम प्रभावशाली हो जाए, हम आशीषित हो जाए, हमारे हाथ से कार्य आशीषित हो जाए। तो मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम कहता है कि तुम क्या करना है? उसमें चौकसी करना जरूरी है। हम निकालेंगे याकूब की पत्री, निकाल लेंगे पहला अध्याय। मेरे साथ पढ़ाइए याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 से हम पढ़ेंगे 25 तक।
पढ़िएगा। वचन पर चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। और वचन बहुत सुनते हैं। प्रभु का कलाम कहता है यहाँ पर कि वचन पर चलने वाले बनो। किसमें बनना है, चलने वाले। आमीन। किसमें बनना है, आप आशीषित होना चाहते हैं तो आप वचन पर चलने वाले बन जाइए, आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ये रहस्य है परमेश्वर का कि परमेश्वर के वचन सुनने वाले नहीं, लेकिन क्या करना है, उस पे चलने वाले बन जाए तो हम आशीषित हो जाएंगे। आगे बढ़िए। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। दर्पण में देखता है। किसमें देखता है, आईने में हम देखते हैं अपने चेहरा को, और देखने के बाद क्या करते हैं, मैं भी अभी घर से आते समय सब देखा सही साठ है कि नहीं है ना। फिर उसके बाद थोड़ी देर में क्या जाता है, आगे बढ़िए, क्या लिखा है उसमें, पढ़िए, आगे बढ़िए। इसलिए कि हाँ। वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था, मेरा टाई ठीक है कि नहीं, कोट ठीक है कि नहीं, सब भूल जाता हूँ कि कैसा था। आप लोग भी तैयार होके आते हैं, लेकिन दर्पण को देखकर आते हैं, वो तुरंत भूल जाते हैं। वैसा नहीं बनना है। आगे क्या लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसा ही काम करता है। सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनकर अगर हम काम करेंगे तो मेरे प्रियो क्या हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। रहस्य हो, ये सीक्रेट है ना, सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग। परमेश्वर का रहस्य है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनकर वैसे ही कार्य करेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आज से आप बोलिए, मैं परमेश्वर का वचन सुनकर वैसे ही काम करूंगा। बोलिए, मैं आशीषित हो जाऊं। आमीन, हालेलुया। और जो सुनकर करेगा वो आशीषित होगा, जो सुनकर नहीं करेगा वो आशीषित नहीं होगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है। जैसे हम दर्पण में देखते हैं, थोड़ी देर में भूल जाते हैं, वचन सुनते हैं और थोड़ी देर में भूल जाते हैं। इसलिए वचन को अपने चित्त में रखना है, उसको ध्यान करना है, उसकी चौकसी करना है, उसके अनुसार चलना है, तो आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन। हमारा कलीसिया आशीषित होना चाहिए। पादरी लोग प्रार्थना करते रहते हैं, पास्टर लोग प्रार्थना करते रहते हैं कि मेरा कलीसिया आशीषित होना है, लेकिन कलीसिया कब आशीषित होगी, जब कलीसिया परमेश्वर के वचन सुनकर उसके अनुसार चलने में चौकसी करेगी, तो वो आशीषित हो जाएगी। आमीन। आपके द्वारा और आपका घराना आशीषित होगा, आपका परिवार आशीषित होगा, समुदाय को परमेश्वर आशीषित करेगा, देश का नाम रोशन होगा। आमीन। आपके कारण होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार पालन करना पड़ेगा, तो आप आशीषित हो जाएंगे। यीशु मसीह ने भी, ज्यादा वचन है मेरे पास लेकिन समय नहीं है, तो 2-3 वचन में बताना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय हम निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार मेरे साथ पढ़ाइए, 14 अध्याय का 21वां पद। कोई एक जन पढ़िएगा। जिसके पास मेरी आज्ञाएं है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। यीशु मसीह कहता है, जिसके पास आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। यीशु मसीह क्या कहता है, आप बोलेंगे मैं यीशु मसीह से प्रेम करता। अगर आप परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की आज्ञा आप नहीं मानते, तो आप प्रभु यीशु मसीह से क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, प्रेम नहीं करते। बच्चे लोग माँ बाप से प्रेम करते तो क्या करना चाहिए, उनकी आज्ञा मानना चाहिए। बोलेंगे प्रेम करता हूं, लेकिन आज्ञा नहीं मानेंगे तो वो कैसा प्रेम है कि? तो आज्ञा मानना है। वैसे ही हमारे प्रभु परमेश्वर की जिसकी आज्ञा है उसे मानना है। अगर हम आज्ञा मानते हैं तो उसे प्रेम करते हैं, इसका मतलब आगे बढ़िए। और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता परमेश्वर भी प्रेम करता है।
और मैं उससे प्रेम रखूंगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, अपने आप को प्रकट करूंगा। बोलता है जो प्रेम करेगा मैं उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को प्रकट करेगा। यीशु मसीह कहता है मैं अपने आप को क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। बस रहस्य है कि आप उसकी आज्ञा को मानना है। आमीन। अगर परमेश्वर की आज्ञा को हम मानेंगे, हमारे कार्य सफल हो जाएगा, हम प्रभावशाली हो जाएंगे, हम आशीषित हो जाएंगे। ये आशीष का मूलधन आपको आमीन। और दूसरा बिंदु में हम चलते जल्दी से निकाल लिएगा, नीति वचन 22 का 4 पद मेरे साथ पढ़ाइए। नीति वचन 22 का 4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा। कितने लोगों को धन नहीं चाहिए? कोई है? धन नहीं चाहिए? ध्यान से सुन, क्या बोल रहे? ध्यान से सुन। कितने को महिमा नहीं चाहिए? सबको चाहिए। मैं बोल रहा हूं चाहिए नहीं चाहिए वो हाथ उठाए, चाहिए तो हाथ नहीं उठाना है। सुनो, आप समझ से ध्यान से सुनिए। आप लोग इसे तो माइक लगा के मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जिसको नहीं चाहिए महिमा वो हाथ उठाए। अब आगे लिखा है जिसको जीवन नहीं चाहिए वो हाथ उठाए। है कोई? नहीं चाहिए। आपको तीनों चाहिए। आपको क्या चाहिए? धन भी चाहिए, महिमा भी चाहिए, जीवन भी चाहिए। हम आशीषित होना है। परमेश्वर का रहस्य है कि आपके अंदर में नम्रता और यहोवा का भय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नम्रता और यहोवा का भय होना चाहिए। पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर के वचन को जो आज्ञा मानता है वो आशीषित होता है। दूसरा ये वचन हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का भय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भय होगा तो गलत काम करेंगे। दारू की दुकान जाएंगे? सिगरेट पिएंगे? बीड़ी पिएंगे? गाली बकेंगे? चुगली करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर में किसका भय है? परमेश्वर का भय है। तो परमेश्वर का भय दूसरा बिंदु है। अगर हमारे अंदर में परमेश्वर का भय है तो उनके जीवन को परमेश्वर क्या कर देता है? आशीषित कर देता है। क्या कर देता है? आशीषित कर देता है। तो दूसरा बिंदु यह है मेरे प्रियो कि हम हमारे अंदर में अगर परमेश्वर का भय है तो हम आशीषित हो जाते हैं। हमें धन से, महिमा से, जीवन से। बहुतों के पास क्या होता है? धन रहती है, महिमा रहती है, लेकिन उनका जीवन खत्म हो जाता है। क्या फायदा? फायदा है? कोई फायदा। धन बहुत है, महिमा बहुत है, लेकिन जीवन नहीं है, तो उसका अनुभव करने के लिए जीवन नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का भय हमारे अंदर में रहेगा तो निश्चय क्या हो जाएंगे? हम आशीषित हो जाएंगे। पुराने नियम में एक लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब हम निकाल लेंगे, पहला अध्याय अगर हम निकालेंगे 17 पद को एक जन पढ़िएगा। निर्गमन की किताब पहला अध्याय का 17 पद। परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। ये दाइयां हैं। कौन है? दाइयां। दाई लोग क्या करती है? आप लोग मालूम दाई क्या करती है? पुराने जमाने में क्या करते थे? दाई लोग जब बच्चा पैदा होता था ना, उन लोग मदद करती थी। जो गर्भवती है उनको मदद करती थी। बच्चे को इस संसार में आने के लिए क्या करती थी? मदद करती थी। ये वो दाइयां है। यहाँ पे लिखा है कि वो दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। मिस्र के राजा ने क्या बोला था? इजराइल के जो भी लड़का होगा उसको क्या कर देना? दाइयों को आज्ञा दिया था कि उनको क्या कर देना? मार डाल देना। क्योंकि दाई लोग ही मदद करती है बच्चा पैदा करने में। लड़की होगी, बेटी होगी तो छोड़ देना, बेटा होगा, लड़का होगा, पुत्र होगा तो उसको क्या कर देना? इजराइल के लोगों को मार डालना। लेकिन दाइयों क्या करती थी? परमेश्वर का भय मानती थी और उन्होंने राजा की बात को नहीं मानी। किसकी बात? वो परमेश्वर के लोगों के लिए क्या करी? राजा की बात को नहीं मानी।
आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोग में अगर विपरीत बातें हो रही है तो वो बात मानने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्यों ना हो, है ना, उनकी बात मानने की जरूरत नहीं। दाई लोग ने क्या किया, बात नहीं मानी। आप 20वां पद पढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की, दाइयों के साथ क्या करी, भलाई की, और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, बहुत सामर्थी हो गए। आगे पढ़िए। इसलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए, उनके घर को परमेश्वर ने क्या कर दिया, बसा दिया, आशीषित कर दिया। वो सामर्थी हो गई क्योंकि उसके अंदर में क्या था, परमेश्वर का भय था। अगर हमारे अंदर में परमेश्वर का भय है तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, धन, महिमा और जीवन से परिपूर्ण कर देगा, सामर्थी बना देगा, आशीषित कर देगा। यह हम देख रहे हैं वो दाइयों के बारे में, उनके जीवन के बारे में देख रहे हैं मेरे प्रियो। उनके अंदर में परमेश्वर का भय था। राजा ने कहा कि तुम उसके लड़कों को मार देना, इस्राएली लोगों के लड़के को मार देना, लेकिन उनकी बात को नहीं मानी। आमेन, हालेलुया। अगर हमारा राजा भी कुछ भी परमेश्वर के विरोध में, मसीह लोग के विरोध में बोले तो हमें क्या करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। आमेन। परमेश्वर का भय मानने वाले लोग परमेश्वर का भय मानना है। आमेन। और हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो निश्चय क्या करेंगे, परमेश्वर हमें क्या कर देता है, आशीषित कर देता है। जैसे दाइयों के जीवन को परमेश्वर ने आशीषित कर दिया, आपके जीवन को भी परमेश्वर क्या कर देगा, आशीषित कर देगा। मेरे प्रिय, आशीषित होना है तो हम परमेश्वर का क्या करना है, भय मानना जरूरी है। पहला बिंदु क्या है, बोलिए, भूल गए? परमेश्वर के वचन अपने चित्त में रखना है। हाँ, वचनों को चित्त पे रखना है, उसके अनुसार चलना है तो हम आशीषित होना है। ये आशीष का रहस्य है। ये आपके जीवन के लिए अद्भुत बातें बता रहा हूं, आप मन में रखना, चित्त में रखना। अगर मैं आशीषित होना है, मेरा परिवार आशीषित होना है, मेरा जीवन आशीषित होना है, मेरा भविष्य आशीषित होना है, तो परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाना है, उसकी चौकसी करना है, उसके अनुसार करेंगे, मैं आशीषित हो जाऊंगा। कभी नहीं बोलना आशीषित हो जाऊंगा। और दूसरी बात, परमेश्वर का भय को अगर मेरे अंदर में रहेगा तो मैं आशीषित हो जाऊंगा। जैसे दाइयां क्या हो गई, आशीषित हो गई, क्योंकि उसके अंदर में क्या था, परमेश्वर का भय था। यदि हमारे अंदर में परमेश्वर का भय है तो परमेश्वर हमारे घराने को बसाएगा, हमें आशीषित कर देगा और सामर्थ्य बना देगा। क्या कर देगा, सामर्थ्य बना देगा, धन और महिमा और जीवन से परिपूर्ण कर देगा। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, अपने आप को हमको जांचने की जरूरत है, जांच पड़ताल करने की जरूरत है। डॉक्टर के पास जाते थे, क्या करता है डॉक्टर, चेक करता है कि नहीं? तो आप अपने आप को जांच पड़ताल करना, चेक करना है कि मेरे अंदर में परमेश्वर का भय है कि नहीं। धन में कमी हो रहा है, महिमा में कमी हो रहा है, जीवन में कमी हो रहा है, इसका कारण क्या है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं क्या है, परमेश्वर का भय नहीं है। उन दाइयों के अंदर में परमेश्वर का भय था और वे आशीषित हो गए, सामर्थी हो गए और उनका परिवार बस गया, परमेश्वर ने बसाया। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, कभी भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर हमारा कभी परिवर्तन होने वाला परमेश्वर नहीं है। जो कल था आज है और कल भी वो रहेगा, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। वो आशीष का मूल बात आपको बता रहा है कि आपको परमेश्वर का भय मान के जिएंगे तो निश्चय आशीषित हो जाएंगे। तीसरा बिंदु हम निकालेंगे, नीति वचन 3 अध्याय 9वां और 10वां पद पढ़ेंगे। इसको मिलता पढ़िएगा, नीति वचन। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा का प्रतिष्ठा करना। क्या कह रहा है, ये जो भूमि है, ये सारी भूमि किसने बनाया, परमेश्वर। तो परमेश्वर का नाम कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज किसको देना है, यहोवा को देना है। आप लोग देते होंगे, अगर नहीं देते हैं उसकी वजह से भी आशीष नहीं है। आमीन। क्या है,
को मिल गया तो 10 किसका है? परमेश्वर कहाँ आना चाहिए? भवन में आना चाहिए। प्रभु आपको आशीष से आप वंचित है, इसका कारण क्या है? एक तो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे, परमेश्वर का भाई नहीं है, तीसरा हम परमेश्वर को देने वाली बातों में हम क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर वचन कह रहा है। पढ़िएगा, मलाकी की किताब निकाल लीजिए, मलाकी 3रा अध्याय 8 से लेके 10 तक पढ़िए। मलाकी आखिरी किताब है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखिए, क्या मनुष्य, सुन रहे हैं आप लोग? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? धोखा दे सकता है। हाँ। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। तुम मुझको, परमेश्वर कहता है तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हमने किस बात में लूटा है? परमेश्वर से क्या बोलते हैं? जवाब भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किस बात में हमने लूटा है? आगे बढ़िए। दशमांश और उठाने की भेंटों में, दशमांश और उठाने वाली भेंटों में क्या कर दिया है? धोखा दिया है। हाँ। तुम पर भारी शाप पड़ा है, तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मुझे लूटते हो। परमेश्वर ने अच्छा आपको जीवन दिया, परमेश्वर ने आपको अच्छा सामर्थ्य दिया, काम करने के लिए अच्छा बल दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया, हर महीने भर तक स्वस्थ रखा, और आप लोग अगर 10 परमेश्वर को नहीं दोगे तो किसको धोखा दे रहे हो? पादरी साहब को नहीं, किसको धोखा दे रहे हो? आशीष करने वाला कौन है? परमेश्वर कह रहा है कि उसको धोखा दे रहे हो। आगे बढ़िए। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, क्योंकि तुम, परमेश्वर कहते तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा सारी जाति भी क्या करती है? ऐसा ही करती है जैसे तुम लोग लूटते हो। आगे बढ़िए। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश को खा लेके आओ, भंडार में लेके आ जाओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। ऐसा करके मुझको क्या करो? परमेश्वर को परखना नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर खुद कह रहा है क्या करो? परखो। क्या देकर? कि मैं आकाश, एक मिनट, क्या देकर? दशमांश देकर परखो। अभी तक आप चुरा रहे हैं तो आशीष से आप लोग वंचित। अरे 100 रुपए तो मिल रहा है, 10 रुपए में जाके दशमांश दे दूं, पादरी साहब का जेब तो भर जाएगा, मेरा 10 रुपए कम हो जाएगा। अब पादरी साहब को नहीं दे रहे, किसको दे रहे? परमेश्वर को चुरा रहे। आप ये सोचकर पादरी साहब को दे रहे करके सोचोगे तो आप कभी आशीषित नहीं होगे। क्या सोचकर चढ़ाना है? परमेश्वर को भी चढ़ा। अब ये नहीं सुना पादरी साहब बोले मैं बोल रहा हूं करके, ठीक है? प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। क्या कह रहा है? आगे पढ़िए। कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए आकाश का झरोखों को मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ, ऊपर अपरंपार की आशीष वर्षा करता हूँ कि नहीं? परख कर देखो, मैं आकाश का झरोखा खोलने वाला परमेश्वर। आमीन। आपके लिए अभी तक आकाश का झरोखा क्यों नहीं खुला? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने परमेश्वर को जो देने वाली भेंट है नहीं दिया, परमेश्वर को देने वाला दशमांश नहीं दिया, इसलिए हम आशीष से वंचित हैं। तीसरा बिंदु है, हम आशीषित होना है तो हमें क्या करना है? बराबर प्रभु का जो देना है उसको देना है। करंट बिल आ गया आपके घर में, उदाहरण के लिए करंट बिल आ गया, वो बोल रहा है कि अभी करंट बिल नहीं भरोगे तुम्हारा मीटर, लाइट गुल हो जाएगी तो अंधेरे में बैठे रहना है। आपके जेब में क्या नहीं है? हेलो, क्या नहीं है? भरने के लिए पैसा, क्या करोगे? अरे जान दो, काटने तो काटने तो बोलोगे। हेलो, कौन बोलेगा ऐसा? अरे जान दो, काटना तो काटने तो, उसकी मर्जी काट रहा है, हमारी मर्जी नहीं बोल रहा। बोलेंगे कहीं से भी जाके पैसा इंतजाम करके क्या करेंगे? जाके करंट बिल। तो अपने बारे में कितने हम चिंतित रहते हैं। हेलो,
सुन रहे आप लोग? किसके बारे में? प्रभु के आपके बारे में ही कह रहा है। आपके आशीष के लिए नियम रखा है। क्या आशीष का नियम? आप क्या करो, दशमांश देकर मुझे परख कर देखो, आकाश क्यों बंद है, क्यों आशीष नहीं हो रही है। हम क्या करते हैं? दशमांश को चुराते हैं, समय पे नहीं देते। पहला समय परमेश्वर को देना है, पहला स्थान परमेश्वर को देना है, पहला धन का आय परमेश्वर को देना है। आमीन। तब आप आशीषित होंगे। परमेश्वर के वचन को आज्ञा मानना है, हम आशीषित होते हैं। मानकर चलते तो परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम आशीषित होते हैं। और परमेश्वर को देने के मामले में हम देते हैं, परमेश्वर कहता है तुम आशीषित हो जाओगे। आमीन। आशीष होना चाहते हैं हम? सबने हाथ उठाया। क्या करना है? आप सब आशीषित होना है तो हमें देने के मामले में भी क्या करना है? हर्ष से हमें देना है। देखिए नए नियम में भी आपको मैं बताता हूं, है ना, पुरानी बातें ये तो हम लोग सोचते हैं। दूसरा कुरिन्थियों निकाल लीजिए, 8वां अध्याय निकालिएगा, उसमें देखिए आप पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 2 से हम 7 तक पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 2 से 7 तक पढ़ेंगे। कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। क्या बोल रहे हैं? क्लेश और भारी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन, उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है, पौलुस कहता है उनके विषय मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ और उन्होंने अपनी सामर्थ वरन सामर्थ से भी बाहर दिया। अब मन से दिया उन्होंने, क्या किया? अपने सामर्थ पर, और सामर्थ से भी बाहर उन्होंने मन से दिया। कैसे दिया? अरे देना पड़ेगा। प्रभु ने बोला है कि 100 का 10 प्रभु का है, तो प्रभु को लाके देंगे नहीं तो प्रभु आकाश नहीं खोलेगा। ऐसे नहीं, नए नियम में बोलता है कि मन से दो। कैसे दो? हालेलुया, हालेलुया। तो मन से लाकर हमें क्या करना है? प्रभु को देना। आगे बढ़िए। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। अपने आप को दे दिया। क्या किया? सब कुछ दे दिया। उन्होंने क्या कर दिया? मन से सब कुछ दिया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का हम कहता है कि मन से परमेश्वर देता है। आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय नहीं है। हम दूसरा कुरिन्थियों 9वें अध्याय में आ जाएंगे, है ना, आ जाएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए 7वां पद पढ़िए। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। किससे देने वाले से? अरे 100 में अगर मैं 10 दे दूंगी तो 10 दे दूंगा तो मेरा कैसे चलेगा? हेलो, 10 आपका है ही नहीं, 100 पूरा प्रभु का है। लेकिन फिर भी प्रभु क्या बोल रहा है? तुम आशीषित होने के लिए तुम क्या कर दो? 10 लाके प्रभु को चढ़ा। तो यहां पर प्रभु का कलाम कहता है आपको क्या करना है? कुड़ के नहीं, हर्ष से मैं प्रभु को दूंगा। आमीन, हालेलुया। अच्छे से अच्छा नोट दूंगा। कैसा नोट? फटा, जला हुआ, जो कहीं काम का नहीं आता। मैं बहुत जगह जाता हूं प्रचार करने की, बहुत देखता हूं मैं कभी कभी। हमारा दायां हाथ देगा तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता। क्या करते हो? हाथ को ऐसे मोड़ के और ऐसे करके डालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दाएं हाथ, आपका दाएं हाथ दे रहा था बाएं हाथ को पता मालूम है कि नहीं? आपको पड़ोसी का नहीं मालूम होना है, लेकिन सबसे उत्तम चीज देना है। क्या देना है? मेरी पत्नी कभी कभी मेरे नोट जो है ना बेट के लिए थोड़ा सा, मेरे पास जो है वही दूंगा मैं। वो क्या बोलती? अच्छा नोट दो, ये नोट नहीं चाहिए। क्या लीजिए?
ये नोट दीजिए, परमेश्वर को अच्छा नोट डालने का है, तुम पता नहीं कैसा नोट लेके तैयार करके दिया करो। आमीन। मन होना चाहिए देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मन तैयार है, सब तैयार है। और इन लोगों ने क्या किया, क्लेश के समय में भी अपनी सामर्थ्य भी बढ़कर उन्होंने दिया। और यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, आशीष देने वाले को परमेश्वर क्या करता है, वो प्रिय रहता है। आगे हम जल्दी से आगे पढ़ेंगे, टाइम नहीं मेरे पास। 9वें अध्याय के 11 से पढ़िए। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, हाँ जी, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, हाँ, धनवान किए जाओ। धनवान किए जाओ। क्या किया जाए? देने से कोई क्या नहीं होता, कंगाल नहीं होता है। अगर परमेश्वर के भवन में हम देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? धनवान, आशीषित हो जाते हैं। हमें तो हम आशीष का क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, आशीष का मंत्र, रहस्य पढ़ रहे हैं कि हमें देना है। पहली बात परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, चौकसी करके मानना है। दूसरी बात परमेश्वर का भय मानना है। तीसरी बात परमेश्वर को देने में क्या नहीं करना है, कंगाली नहीं करना है। और आगे अगर हम देखेंगे उसी में थोड़ा और हम आगे जाते हैं मेरे प्रियो, अगर उसमें अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, जल्दी से जाता हूं मैं, है ना, ठीक है। आप निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण 26 का 12 निकालिए, 26 का 12, व्यवस्था विवरण 26 का 12 पढ़िए। पुरानी नियम से भी हम पढ़ लेते हैं, जल्दी पढ़िएगा। तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब लेवियों परदेशी अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हों। वे तेरे खाकर क्या हो जाए। तो हम क्या करना है, सेवकों की सुधि लेना। लेवी का मतलब क्या है, सेवक लोगों की क्या करना है, हेलो, क्या करना है, सुधि लेना है। जो प्रभु की सेवा आपको दे रहा है उसकी क्या करना है, सुधि लेना है। मेरी भी सुधि लेना है। आमीन। ये आपके पादरी साहब, इनकी भी सुधि लेना है। ये हमेशा आपके सामने मौजूद रहते हैं। मैं तो कभी कभी आके दर्शन देता हूँ। आमीन। सुधि लेना, लेवी का मतलब है परमेश्वर की दास की सुधि लेना है। और क्या लिखा है, परदेशी का क्या करना है, परदेशी का, स्ट्रेंजर, इंग्लिश में लिखा स्ट्रेंजर, जो बाहर है आते जाते हैं, उनकी सुधि लेना है। क्यों लेना है, पढ़िए इब्रानियों की पत्री निकाल लीजिए। इब्रानियों की जल्दी से पढ़ेंगे हम। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 2 पद पढ़िएगा। इब्रानियों पत्री 13 का 2। अतिथि सत्कार करना ना भूलना। अतिथि सत्कार करना नहीं भूलना। आपके घर में जो आते हैं उनको क्या करना चाहिए, परदेशी जो भी आएंगे अतिथि क्या करना चाहिए। हमारे इधर तो नॉर्थ में बहुत अच्छा रिवाज है, कोई आएगा तो बोलिए आइए आइए, बताइए, घर में लेके जाके बैठाएंगे और उनको क्या करेंगे, अच्छा पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, जो कुछ हमारे पास है उसको खिलाएंगे। मैं देखा हूँ, बहुत सी जगह में गया, देखा। तो अतिथि सत्कार करना कभी नहीं भूलना। हाँ, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार। हाँ, कुछ लोगों ने अनजाने में क्या कर दिया, स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। किस लोगों का, कभी कभी परदेशी के रूप में स्वर्गदूत आ जाते हैं, मालूम है आपको। आपका अनुभव नहीं, मेरे को है अनुभव। जब जेब में पैसा नहीं होता ना, ऐसा अनुभव बहुत आता है मेरे पास, कुछ भी नहीं रहता है, ऐसे परदेशी स्ट्रेंजर्स आते हैं। मैं अपने आंखों से देखा, वो परखने के लिए आते हैं कि क्या कर रहा है, क्या नहीं है इसके पास। अभी कुछ चिल्लर पड़े और कुछ है नहीं, है ना। तो हमारा मन क्या करे, अरे चाय पीने के लिए सिर्फ 10 रुपए रखा है, 50 रुपए रखा है, प्रभु क्या कहेगा, दे दे उठा के। क्या करना है, क्या करेगा, अरे पेट्रोल डालने के लिए 50 रुपए मैं रखा, वो दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, आएगा कि नहीं मन में। अरे मैं भी इंसान हूं भाई, आप लोग के जैसे। पेट्रोल डालने के 50 रुपए रखा, अगर मैं दे दूं तो मेरा क्या चलेगा। और प्रभु ने कहा और मैंने दिया। आमीन। ऐसा मन को प्रभु रखता है। यहाँ पर भी अतिथि सत्कार हमें करना है।
लेवियों को देने वाला भाग लेवियों को देना है और परदेशी को देने वाला भाग परदेशी को देना है। क्योंकि इब्रानी की किताब में हम इब्रानी के जीवन में हम देखते हैं, उत्पत्ति अगर हम निकालेंगे तो वहां पर देखिए क्या हुआ, पढ़िएगा 18 अध्याय अगर हम निकाल लेते हैं उसमें देखिए क्या हो रहा है। वहां पर देखिए 18 के 2 से जल्दी से पढ़ लेते हैं। वहां क्या लिखा है? उसने आंख उठाकर दृष्टि की, अब्राहम ने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा, उसने जब तक उनको देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा, तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की, भूमि में गिरकर दंडवत करके कहने लगा, हे प्रभु यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, तो मैं विनती करता हूँ, मैं अपने विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना, अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ, और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करे। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं, लेके आऊंगा और उससे आप अपने जीव को तृप्त करे। तब उसके पश्चात अब आगे बढ़ जाना। देखिए ये अब्राहम की करनी है, देख रहा है, दृष्टि कर रहा है, 3 पुरुष आए। कौन आए? अब्राहम को नहीं मालूम है कौन है। आप सोच रहे मालूम है करके? नहीं मालूम, लेकिन वो अतिथि सत्कार करने वाला व्यक्ति था। उसमें 2 स्वर्गदूत थे, एक परमेश्वर था। आमीन। वो अब्राहम के पास आ गया। तो हम अतिथि सत्कार करना कभी नहीं भूलना है। इसलिए अनजाने में हम लोग क्या कर देते हैं, ईश्वर की भी क्या कर देते हैं, सेवा कर देते हैं, स्वर्गदूतों की भी हम सेवा कर देते हैं। मेरे प्रियो, जल्दी से हम चलेंगे, नीति वचन हम निकाल लेंगे। नीति वचन 19 का 17 पद पढ़िएगा। 19 का 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है। जो कंगालों पर सुधि लेता है। आपसे नीचे कंगाल लोग हैं, उनके क्या करना है आपको? सबसे पहले लेवी की सुधि लेना। लेवी कौन है? परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का सेवक है, उसकी सुधि लेना है। दूसरा, परदेशी की सुधि लेना है, उसके अतिथि सत्कार करना। तीसरा, कंगालों को अगर आप दोगे, क्या लिखा है? जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। दे सकते हैं आप उधार? जिसने सब कुछ बनाया है उसको उधार दे सकते हैं? किसी धनवान को जाके आप उधार दे सकते हैं? बोलेगा मेरे पास बहुत है, तेरा पैसा तू ही रख, बोलेगा कि नहीं? है? और यहाँ यही हो रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर को उधार देगा। हाँ, आगे बढ़िए। और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। उस काम का प्रतिफल पाएगा। हमें एक बार मैं बैठकर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे आशीषित करो, आशीषित करो। मैं किराए के मकान में था, तब 5,000 किराया देने में मुश्किल होता था। कितना किराया? 5,000 रुपये किराया। अरे 5,000 किराया कैसे देंगे? लेकिन प्रभु से मैं प्रार्थना करता, आशीषित करो, आशीषित करो। मैं दशमांश देता था, लेवी लोगों की सुधि लेता था, परदेशी के आदि क्या सत्कार करता था। प्रभु ने बोला कंगालों की भी सुधि ले। किसकी सुधि ले? आमीन, हालेलुया। तो आशीषित होना चाहता है तो कंगालों की सुधि ले। तब से मैंने क्या कर दिया, दशमांश प्रभु के लिए चढ़ाना, और दशमांश मैंने क्या कर दिया, कंगालों की सुधि लेने के लिए अलग कर दिया। आमीन, हालेलुया। आप मानेंगे नहीं, जब से मैंने करा किराए के मकान से मैं एक फ्लैट ले लिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आकाश का झरोखा खोलकर आशीषित करे। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और आज परमेश्वर ने एक बड़ा बदला भी दिया है। हम लोग पति पत्नी आश्चर्य से देखते ही जो सपना देख रहे हैं, आज तक हम लोग ऐसे ही लगता है, अरे ये सपना है, सपना है करके। क्यों? अगर परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उसका भाई मानते हैं, और दशमांश बराबर चढ़ाते हैं, परदेशी का अतिथि सत्कार करते हैं, कंगालों का और विधवाओं का सुधि लेते हैं, तो परमेश्वर करता है, हमें आशीषित करता है। आमीन। आज तक हमारे दिमाग में ये बात नहीं आता कि ये मकान कैसा है, कभी मन में सोचा नहीं। ये बड़ा मकान में
दोनों बीबी देखते रहते, और ये सपना जैसे लग रहा है, ड्रीम देख रहे हैं। आज तक दिसंबर से पादी साहब आए थे, दिसंबर से आज तक हम लोग को यही लगता है, यहाँ देखा तो सपना लग रहा, वहां देखा तो रोज ऐसा लगता है, इधर उधर देखो तो सपना लग रहा है। क्यों? अगर हम परमेश्वर को देने में ईमानदार विश्वासी होंगे, परमेश्वर आशीष करने में विश्वासी होंगे। आमीन। इसलिए ऐसा नहीं कि करोड़ों रुपए जेब में पड़ा है, नो। कभी कभी ऐसा होता, पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं था मेरे पास, मकान तो है लेकिन पेट्रोल डालने के पैसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। हमारे सोचने से बढ़कर परमेश्वर कार्य करता है। हमने आजमाया है, वो बातें आपको सिखा रहा। आशीषित अगर आप होना है, आपका परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की आज्ञा को चित लगा, उसकी चौकसी कर, उसको मान, तो आशीषित हो जाएगा। और तो परमेश्वर का भय मान तो आशीषित हो जाएगा। और परमेश्वर को देने में विश्वासियों करे तो आशीषित हो जाएगा। लेवियों को देने वाली बात लेवियों को दे, दशमांश देने वाली बात दशमांश को दे, भेंट देने वाली भेंट को दे। और अरे सब हम दे देंगे, हमारे पास 100 रुपए से 10 रुपए देने में मैं सोचती थी, ये तो 20 देने के लिए बोल रहे। क्या बोल रहे? कितना? 20। हेलो, 10 रुपए निकालने में 10 रुपए जा रहा है, ऐसा सोच के दोगे कभी आशीषित नहीं होगे। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों में अगर आप निकालो, फिर से मैं चलता हूँ क्योंकि वो वचन मुझे प्रकट हो रहा है, इसलिए समय भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6वां पद पढ़िएगा। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। थोड़ा काटेगा। अगर आप थोड़ा बोओगे, हेलो, और जो बहुत बोता है, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। बहुत काटेगा। बहुत काटना चाहते हैं? बहुत आशीषित होना चाहते हैं? 2 हाथ उठा के दिखाएं कि मैं बहुत आशीषित होना चाहती हूँ, होना चाहता हूँ। कौन होना चाहता है? दोनों हाथ से दो। आमीन। आशीषित हो जाओगे। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिलेगी और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, क्योंकि कंगालों को स्तुति देने वाले लोगों को और निस्वार्थ कंगाले की स्तुति लेना है, स्तुति लेने वाले को परमेश्वर आशीषित करता है मेरे प्रियो। और नए नियम की किताब में इस बात को मैं थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि प्रभु कह रहा है मुझे जोर देने के लिए। गलातियों की पत्री आ जाइए, गलातियों की पत्री 6वां अध्याय है, 8 से 10 तक पढ़ेंगे, पढ़िएगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, हाँ, शरीर के लिए जो बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन की कटनी काटेगा। शरीर के लिए हम बोएंगे तो शरीर की कटनी काटेंगे। समझ रहे आप? शरीर के लिए जो भी बोओगे, मतलब संसार के लिए जो भी बोओगे, अपने शरीर की जरूरतों के लिए जो भी बोओगे, उसकी कटनी आप काटोगे। लेकिन आत्मा के लिए, नाश होने वाली आत्मा के लिए अगर हम बोएंगे, आमीन। कितने लोग हैं आपके समाज जो प्रभु को नहीं जाने, उनको उनके प्रचार के लिए आप बोओगे तो क्या करोगे? क्या काटोगे आप? आत्मा का अनंत जीवन की कटनी काटोगे। आगे बढ़िए। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय में कटनी काटेंगे। क्या करेंगे? ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ढीले होगे तो कटनी नहीं मिलेगी। बारिश आएगा, धूप आएगा, जल जाएगा फसल, बारिश आ जाएगा, पूरा बह जाएगा। और ढीले नहीं होना है, हमें देने में आगे बढ़िए। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। सबके साथ क्या करना है? भलाई करें। हेलो, सब बोलिए, सबके साथ भलाई करें। बोले, मुंह खोल के बोलिए, मुंह दिया प्रभु। हाँ, सबके साथ भलाई करना। आगे बढ़िए। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, विश्वासियों के साथ हमें क्या करना है? भलाई करना है। क्यों करना है? याकूब की पत्री निकाल लीजिए जल्दी से। एक और विधु है, मेरे को उसको भी निपटाना है, जल्दी से आपको बताता हूँ। याकूब की पत्री 4वां अध्याय 17 पद निकाल लीजिएगा।
इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। उसके लिए क्या है? पाप। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। याकूब बोल रहा है कि अगर भलाई करना तू जानता है और नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा तेरे लिए? हेलो, क्या हो जाएगा? भलाई नहीं करेंगे, जानते हैं और नहीं करेंगे तो पाप हो जाएगा। और पापी लोगों को कहाँ जगह नहीं है? हमारा मेन फोकस क्या है? कहाँ जाना है? अरे इसलिए तो विश्वास किया हम लोगों ने। कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना भाई। और पापी को वहां पे क्या नहीं है? जगह नहीं है। अब भलाई करना जाने तो हमें क्या नहीं, बुराई नहीं करना है, भलाई करना है। आमीन। तो जल्दी से बोलिए, पहला बिंदु क्या है? बोले परमेश्वर के वचन को चित्त लगाना, बस चित्त लगाते रहना है, क्या पालन करना है। हाँ, आगे दूसरा, एक ही जन बोल रहा है, बाकी लोग परमेश्वर का भाई बनना। तीसरा, आशीषित होने का क्या करना है? हाँ, बस आशीषित होना है। 10 लाके प्रभु के भेंट में चढ़ाना है, सेवकी की सुधि लेना है, भूल गए? और परदेशी के अतिथि सत्कार करना है, और कंगाला और विधवा की सुधि लेना है। हमें परमेश्वर आशीषित कर देगा। चौथे बिंदु हम चलते हैं, जल्दी से निकाल लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11वां पद। जल्दी में 5 मिनट में खत्म करूंगा। 12वां अध्याय 11वां पद पढ़िएगा। और वे मेमने के लहू के कारण, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाहियों के वचन के कारण, गवाही के वचनों के कारण उस पर जयवंत हुए। उसमें जयवंत, किस पे? शैतान पर जयवंत हुए। अगर हमें आशीषित होना है तो परमेश्वर का लहू और उसके वचन को कभी नहीं भूलना है। यीशु मसीह के क्या क्या है? मेमने का लहू है, उसके और उसकी गवाही के वचन को हमें देते रहना है। आमीन। क्या देना है? गवाही देना है। मेमने का लहू जो हमें सुरक्षित करता है, हमें छुटकारा देता है, हमें चंगाई देता है, हमें आनंद देता है, हमें शांति देता है, हमें मुक्ति देता है, और हमें प्रभु भोज में शरीक करवाता है। एक बड़ा भोज है, उसमें प्रभु हमें लेकर आता है। यीशु मसीह का लहू है। उसके लहू आपके माथों पे होना चाहिए। टीका माथों पे है, किसका लहू होना चाहिए? यीशु मसीह के मेमने का लहू लगना चाहिए। पुराने नियम में पढ़ते, मैं जल्दी से खत्म करूंगा इसलिए पढ़ाऊंगा नहीं। वहां पर लिखा है कि इस्राएली लोगों को प्रभु ने बोला कि अपने चौखटों पे क्या करना? मेमने के लहू को लगाना, और मैं जब जाऊंगा ना वहां से, तुम्हारे बालकों की सुधि रुकूंगा, उन्हें नाश नहीं करूंगा। और जिनके घर में चौखट में प्रभु का लहू नहीं है, वो क्या हो जाएंगे? उनके पहला पुत्र नाश हो जाएगा। आमीन। हमें परमेश्वर का लहू सुरक्षित करता है, हमें छुटकारा देता है, हमें मेज बिछाता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20वां पद अगर हम निकाल के पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20वां पद पढ़ते हैं जल्दी से। देख में द्वार पर खड़ा हुआ द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहा है प्रभु यीशु मसीह। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, ये तो यीशु मसीह के द्वार खोलेगा अपने हृदय का, तो मैं उसके पास भीतर आकर, उसके पास भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन करूंगा। क्या करूंगा? अभी एक भोज तैयार है हमारे सामने। आमीन। कौन सा भोज है? प्रभु भोज। उस लहू को स्मरण करके उसके द्वारा में क्या है? छुटकारा है, चंगाई है, आनंद है, शांति है, अनंत जीवन है, सारी आशीष है। उसमें जब हम शरीक होते हैं तो निश्चय हम आशीष से मालामाल करते हैं। हर एक शरीर की बलहीनता चली जाती है, रोग चला जाता है, लेकिन हमें क्या करना है? ध्यान करके उसके लहू में शरीक होना है। निश्चय क्या कर देता? परमेश्वर हमें छुटकारा देता, चंगाई देता, आनंद देता है। उसके भोज में, प्रभु यीशु मसीह के भोज में बुलाए गए हम लोग। किसके भोज में? उसके लिए क्राइटेरिया है, एक योग्यता है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो आप उस प्रभु भोज के लिए हकदार हैं। राजा के साथ बैठने में कितना हमें आनंद है भोज में।
तो प्रभु के बोझ में हमें शरीक होना है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए गिराया गया है। आमीन, उसको विश्वास करना है। चौथा बिंदु है, उसे विश्वास करके जब हम लेते हैं हमें प्रभु आशीषित करता है। देह प्राण आत्मा तीनों में हमें आशीषित करते हैं। आमीन। तो हम अपने जीवनों को ध्यान करें और प्रभु के सामने नम्रता से, प्रभु का नाम कहता है नम्रता और यहोवा का भय का प्रतिफल है धन महिमा और जीवन है। नम्रता के साथ अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु आज बहुत सारी बातें हैं, समय की कमी के कारण 4 बिंदु के बारे में हमने ध्यान किया है मेरे प्रियो। आज प्रभु हमें आशीषित करना चाहता है। आशीष के रहस्य की कुंजियां परमेश्वर ने प्रकट किया है। आशीष के रहस्य के बिंदु को परमेश्वर ने प्रकट किया, सीक्रेट को परमेश्वर ने प्रकट किया है। सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग, आप आशीषित होना है, परमेश्वर की इच्छा है। अभी प्रभु के सामने अगर आपने प्रभु को धोखा दिया है तो प्रभु से क्षमा मांगे। अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी है तो परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर के वचन को आज्ञा मानकर नहीं चले तो परमेश्वर से क्षमा मांगिए। यदि आपके अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है, प्रभु से बोलिए, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, मेरे अंदर में परमेश्वर आपका भय से मुझे भर दे। और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं परमेश्वर भेंट चढ़ाने में, दशमांश देने में मैंने आपको धोखा दिया है। प्रभु कहता है तू परख कर देख, मैं आकाश के झरोखों को खोलकर मैं तुझे आशीषित करूंगा। और परदेशी की सुधि लेने में, कंगालों और विधवाओं की सुधि लेने में अगर हमने भूल चूक किया तो प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि कंगाल की सुधि लेने वाला परमेश्वर को उधार देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपरंपार से आशीषित करना चाहता है। लेने से देना वाला है, हम देना वाले बने सीखे। हम प्रभु हमें आशीषित करता है और प्रभु के लहू को हम स्मरण करें। उसकी बोझ में जब शरीक होते हैं, प्रभु हमारे लिए एक खतरा लहू अपने लिए नहीं रखा और उसने हमारे लिए निछावर कर दिया, जिसके द्वारा हम देह प्राण आत्मा में और इस संसार और आने वाले स्वर्ग में हम आशीष के मूलधन बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम शैतान के ऊपर में जय प्राप्त कर सकते हैं। शैतान प्रभु यीशु मसीह के लहू से डरता है, कांपता है और भाग जाता है। आज प्रभु के समूह में समर्पण करें, प्रभु से करें, प्रभु मैं समर्पण करता हूं, तू मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। अपने दाहिने हाथ उठाकर प्रभु से कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं चाहता हूं तुम आशीषित हो जाओ, मेरे काम सफल हो जाए, मैं प्रभावशाली हो जाऊं, सामर्थ्य बन जाऊं, मैं चाहता हूं। लेकिन जो प्रभु आपका वचन कहता है उसको मैंने पालन नहीं किया। आपके वचन को मैं पालन करने वाला बन जाऊं और आपका भाई मानने वाला बन जाऊं, आपको देने में हर्ष से उत्साह से देने वाला बन जाऊं और प्रभु तेरे लहू को स्मरण करने वाला बन जाऊं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे छुटकारा, चंगाई, आनंद और शांति मिली है। इसे प्रभु यीशु मसीह के लहू की मैं गवाही दूंगा। समर्पित करें। कितने लोग समर्पित करने वाले अपने हाथों को उठाकर, दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर समर्पित करें। प्रभु आज आकाश के झरोखों को खोलने वाला है। आकाश के झरोखों को खोलकर आपको आशीषित करना चाहता है, आपके शरीर में चंगाई देना चाहता है। वो व्यर्थ में आप डॉक्टर को जो मेडिसिन दे रहे हैं वो सब प्रभु स्मरण करने जा रहा है। प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है, आपके शरीर में चंगाई देने जा रहा है, आपके वो खत्तों में आशीष देने जा रहा है, आपके गल्लों में, कुप्पी में, कमाई में आशीष देने जा रहा है। जब प्रभु को देते हैं वे आशीषित हो जाते हैं। प्रेम परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से पिता तेरे कलीसिया को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूं। सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग, आशीष के रहस्य को तूने प्रकट किया, जिसे वे मान सके, उसको पालन कर सके और निश्चय अपने जीवन में वो आशीष
जो आकाश का जड़ों का खुलकर आशीषित करने वाला परमेश्वर इन्हें आशीषित करते हुए दे सके और दूसरों को गवाही दे सके कि हमने परमेश्वर का वचन को माना, चित्त में लगाया और परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारी रहे और प्रभु का भय मांगने और प्रभु को देने में हमने हर्ष से दिया और परमेश्वर ने हमारी सुधि ली, हमें आशीषित किया। हमने निर्दलों की सुधि ली, हमने कंगालों की सुधि ली, हमने परदेशी की सुधि ली। परमेश्वर ने हमारे पास से मुझे आशीषित किया। प्रभु की लहू की हमने कभी तुच्छ नहीं जाना। प्रभु के लहू को, प्रभु की भोज में हम शरीक हुए और उसकी गवाही दिए, उसके द्वारा हम आशीषित हुए। ऐसा अनुग्रह आए हुए बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग, सुनने वालों के जीवन में प्रभु तू कार्य करना। हम सबको तेरी आधीनता में सौंपते हैं प्रभु। तेरे दास उनके परिवार को तेरी आधीनता में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा को समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, पिता।